नमस्कार साथियों। हम हाजिर हैं अपने YouTube चैनल बायोलॉजी स्टडी सेंटर में। आपका स्वागत करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम NCERT यूपी बोर्ड कक्षा 12-11 एग्रीकल्चर और तमाम कंपटीशनों के क्वेश्चन आपको यहाँ सॉल्व कराते हैं। और जो भाई बहन हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है वो उसको सब्सक्राइब करते रहिए और यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बायोलॉजी से सॉल्व होते रहेंगे। तो अभी तक जो हमने आपको बता रखा है, कई सारे फाइलम की चर्चा कर चुके हैं और अब एक नए फाइलम नेमाटोडा, जिसको हम क्या कह रहे हैं, एस्केहेलमिन्थीज या कहिए इसको नेमाटोडा। और इसमें इसके जनरल करैक्टर की बात करेंगे हम, और इसमें किसको रखा गया है खास तौर से, इसमें राउंड वर्म को रखा गया है, गोल कृमि। ये गोल कृमि को इसमें शामिल किया गया है। पूरी तरीके से गोल कृमि है इसमें और सभी गोल कृमियों को इसमें शामिल किया गया है। गोल कृमि की तरह इसका हम इसकी जनरल करैक्टर की चर्चा करते हैं। तो मेनली इसका प्रथम करैक्टर की अगर बात करें तो ये मोस्टली कैसे होते हैं, एक्वाटिक हैं, एक्वाटिक जलीय होते हैं। इसके साथ साथ टेरेस्टेरियल, स्थलीय होते हैं और सब स्पीशीज इसकी किस पैरासाइट भी होती है। पैरासाइट कह रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, परजीवी जीवन भी जीते हैं और ट्रेप्लोब्लास्टिक हैं। पहले ये ट्रेप्लोब्लास्टिक हैं। ट्रेप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब समझ रहे हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, बॉडी 3 स्तरों की बनी होती है, त्रिस्तरीय बॉडी 3 स्तर की बनी होती है। और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझ रहे हैं, शारीरिक संगठन जो है वो अंग स्तर का है। यहाँ पर अंग स्तर का शारीरिक संगठन यहाँ पर देखने को मिलता है। बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिल रही है। होती है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। और बॉडी सिलेंड्रिकल है, बॉर्न लाइक। बॉर्न लाइक का मतलब समझ रहे हैं, कृमि सदृश होती है, सिलेंड्रिकल है, बेलनाकार है पूरी तरह से। बॉडी पर क्यूटिकल का बना आवरण पाया जाता है, पाया जा रहा है।
जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण मिलता है इस पॉइंट से। बॉडी पर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है, यानी कि चर्मिल होती है इसकी बॉडी, और पूरी तरीके से ये हमारी बॉडी के जो डाइजेस्टिव मटेरियल होते हैं उनसे पूरी तरीके से अनडाइजेस्टिव हो जाती होती है, इसलिए हम इसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और ये आत्मा अपनी सर्वाइव के लिए पूरी तरीके से अनुकूलित है, ये इसमें अनुकूलन को प्रदर्शित कर रही है। हम मांस और मांस से बनी चीज़ों को डाइजेस्ट कर जाते हैं, बट ये भी पूरी तरीके से मांसल बॉडी होती है इसकी, फिर भी हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बिकॉज इसकी बॉडी के ऊपर क्यूटिकल का लेयर पाई जाती है, जो कि जिसका भी एंजाइम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसकी बॉडी पर उन एंजाइमों का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और आंत में ये सर्वाइव कर सकता है। अगली अगर हम बात करें तो ये आप समझ गए हैं, ये ट्रेप्लोप्लास्टिक हैं, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है, बॉडी सिलेंड्रिकल है और बॉर्म लाइक होती है, बॉडी क्यूटिकल का बना आवरण इसमें पाया जाता है और यूनिसेक्सुअल है, ये एकलिंगी हैं होते हैं, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पाई जाती है, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पाई जाती है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं। सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म पाई जा रही है, इसके कहने का मतलब आप क्या हो गया, लैंगिक ध्रुवता, इसमें पूरी तरीके से लैंगिक ध्रुवता पाई जा रही है। डिमॉर्फिज्म यानी कि मेल और फीमेल जो है उनको देख करके आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये आप इसके जनरल करैक्टर जो है इसके नेक्स्ट अभी बताता हूँ आपको, और इसको जो भाई बहन देख रहे हैं उसको कॉपी पेन लेकर बैठिए आप और इसको नोट करते जाएंगे, और इसके आगे हम बताते हैं भी आपको, नेक्स्ट बताता हूँ। हम समझ रहे हैं, ये लिख लिया होगा तो इसको आगे हम नोट कराते चलिए। जो बच्चे इसको नोट कर रहे हैं, जो भाई बहन इसे देख रहे हैं उसको नोट करते चलिए, यहाँ पे नोट्स बनाते रहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। इसकी बॉडी सिलेंड्रिकल होती है और बॉर्म लाइक होती है। और अब हम आपको इसका नेक्स्ट करैक्टर बता रहे हैं। सेकंड जनरल लक्षण इसका कौन सा है, 9 नंबर की अगर बात करेंगे। अगले इसका जनरल करैक्टर अगर हम बात करें तो क्या देखेंगे इसमें हम, ये एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है विद एनस के साथ। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो एंटेरियर साइड पर, एंटेरियर कहने का मतलब अग्रश्रेय पर, साइड पर सेंसरी ऑर्गन पाए जा रहे हैं। सेंसरी ऑर्गन कहने का मतलब आप समझ गए, संवेदी अंग पाए जाते हैं, किंतु व्हाट हेड का अभाव होता है, हेड एब्सेंट होता है, हेड इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन मुख जो है वो दरार के रूप में खुलता है। इसके बाहर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, इसका मुख बाइसेप्ड होता है,
नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो रेस्पायरेटरी सिस्टम एब्सेंट है और सर्कुलेशन सिस्टम यहाँ पर भी एब्सेंट देखने को मिलेगा। सर्कुलेशन सिस्टम भी यहाँ पर एब्सेंट मिलेगा। कोई सर्कुलेशन सिस्टम नहीं कहा जा रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये दोनों पूरी तरीके से एब्सेंट है। और नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट नंबर, ये रेस्पिरेटरी का मतलब समझ गए होंगे, श्वसन। सर्कुलेशन का मतलब समझ गए, परिवहन तंत्र, और यहाँ रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र का पूरी तरीके से अभाव देखने को मिलता है। अगर हम इसके और करैक्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल अलग अलग पहचाने जा सकते हैं, अलग पहचाने जा सकते हैं। शेष की अगर हम बात करें तो यहाँ और क्या देखने को मिल जाता है, ये स्यूडोसीलोमिक होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात, स्यूडोसीलोमिक महत्वपूर्ण पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्यूडोसीलोमिक होते हैं, अर्थात असत्वगुही होते हैं, अर्थात असत्वगुही। गुहिक, असत्वगुहिक प्राणी यहाँ देखने को मिलेंगे। यानी कि कहने का मतलब है जो है कि ये जो देख रहे हैं आप बॉडी, यहाँ पर जो इंडोडर्म है, ये इंडोडर्म है, ये मीडोडर्म है, ये एक्टोडर्म। तो जो मीडोडर्म जो है वो पूरी तरीके से पाउच के रूप में रहता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना, पाउच के रूप में। मीडोडर्म जो है वो लैंड नहीं होती पूरी तरीके से, मीडोडर्म से, एक्टोडर्म से ये पूरी तरीके से लैंड नहीं है, इसलिए ये स्यूडोसीलोमिक है, असत्वगुही होते हैं। गुहा तो पाई जाती है लेकिन पूरी तरीके से कंप्लीट यहाँ पर कैविटी देखने को नहीं मिलती, इसलिए इनको स्यूडोसीलोमिक कहा है। मेल स्मॉल होता है और फीमेल साइज में बड़ी होती है। मेल का जो एंटीरियर पोस्टीरियर साइज जो होता है वो मुड़ा हुआ रहता है थोड़ा। ये जो भी भाई बहन से देख रहे हैं इसको फटाफट आप नोट करते जाइए, हम साइड को हो रहे हैं एक तरफ। चलिए अब आपको आगे बताते हैं, हम समझते हैं आपने ये समझ लिया होगा। और अब हम इसके नेक्स्ट की बात करेंगे, आगे इसमें कौन कौन से और करैक्टर हैं, और इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन भी इसी समय देख लेंगे।
सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से देखने को मिलते हैं? सेंसरी ऑर्गन पैपिली और फैसमीडिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो और क्या क्या चीज़ यहाँ देखने को मिल जाती है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल मिलेगा, और डेवलपमेंट की अगर बात करें मेड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब सीधे सीधे, इनडायरेक्ट का मतलब लाइफ साइकिल में लार्वल स्टेज भी पाई जाती है। तो इसको अगर डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन की बात कर लेंगे इसकी। हम समझ रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा जनरल कैरेक्टर पूरी तरीके से, एक एक जनरल कैरेक्टर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और अब मैं इसके क्लासिफिकेशन की चर्चा करूँगा। इसकी क्लासिफिकेशन, कौन कौन से क्लासिफिकेशन इसको फेस मीडिया के आधार पर दो क्लासों में डिवाइड किया गया है। इसको फेस मीडिया के आधार पर दो क्लासों में वर्गीकृत किया गया, क्लासिफाइड किया गया है। और कौन कौन से क्लास हैं, तो क्लासिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन आधार क्या है इसका? सबसे पहला सवाल पूछा है किस आधार पर? तो सेंसरी ऑर्गन के आधार पर, ऑर्गन फेस मीडिया के आधार पर इसे टू क्लास में वर्गीकृत किया गया है, में क्लासिफाइड किया गया है। किया गया है। पहला क्लास इसका कौन सा देखने को मिलेगा? हम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो पहला क्लास इसमें कौन सा देखने को मिल रहा है? ए फेस मीडिया। और दूसरा क्लास कौन सा देखने को मिलेगा? फेस मीडिया। ये दो क्लास हैं पूरी तरीके से। ये फेस मीडिया में सेंसरी ऑर्गन फेस मीडिया एब्सेंट रहते हैं और काउडल सेंसरी एब्सेंट है पूरी तरीके से। एब्सेंट काउडल सेंसरी ऑर्गन है, ये एब्सेंट है पूरी तरीके से। यहाँ एब्सेंट देखने को मिलेंगे, नहीं पाए जा रहे हैं इसमें। और यहाँ पर और क्या क्या देखने को मिल सकता है? एंटीरियर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर साइड पे जो सेंसरी ऑर्गन है वो प्रेजेंट है। एंटीरियर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, लेकिन काउडल पश्च सिरे पर सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट हो गए एफएस मीडिया में, और एंटीरियर साइड पे जो सेंसरी ऑर्गन होंगे वो पूरी तरीके से प्रेजेंट होंगे। एक्सक्रिएटरी ऑर्गन एब्सेंट है, एक्सक्रिएटरी ऑर्गन एब्सेंट या अथवा
रिड्यूस होता है, रिड्यूस्ड, हार्सित होगा, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। फिर से समझिए, ए फैस्ट मीडिया के जनरल करैक्टर की हम बात कर रहे हैं। ये क्लास है, इन क्लासों को वर्गीकृत किया गया है दो क्लासों में, फैस्ट मीडिया और ए फैस्ट मीडिया। फैस्ट मीडिया एब्सेंट है, फैस्ट मीडिया किसे कह रहे हैं? कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन को कह रहे हैं। ये कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन जो पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं, लेकिन कहाँ के एब्सेंट होते हैं? तो कॉर्डल के। कॉर्डल सेंसरी ऑर्गन एब्सेंट है, लेकिन एंटीरियर सेंसरी ऑर्गन जो पूरी तरीके से प्रेजेंट यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट है, अर्थात पुअर डेवलप है। इसको हम क्या कह सकते हैं? पुअर डेवलप, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है। अब हम बात करेंगे फैस्ट मीडिया की, तो इसका अपोजिट है। फैस्ट मीडिया में ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं? अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर पिनबर्न देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें, पिनबर्न पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब फैस्ट मीडिया के जनरल करैक्टर की हम बात कर लेंगे। फैस्ट मीडिया के जनरल करैक्टर कौन कौन से हैं ये देख लिए हैं आपने, और फैस्ट मीडिया के जनरल करैक्टर की बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात, फैस्ट मीडिया में इसका सबका अपोजिट हो रहा है। फैस्ट मीडिया में पूरी तरीके से फैस्ट मीडिया प्रेजेंट है। और फैस्ट मीडिया की हम बात करेंगे, इसके कौन कौन से जनरल करैक्टर हैं, और एक नज़र में फैस्ट मीडिया की बात कर रहे हैं। सेकंड क्लास है फैस्ट मीडिया। इसके सामान्य लक्षण कौन कौन से हैं? एंटीरियर आउंड एंड पास्चुरियर काउडल सेंसरी ऑर्गन। फैस्ट मीडिया क्या रहे हैं? प्रेजेंट है, पूरी तरीके से प्रेजेंट से एक्सक्रीटरी ऑर्गन डेवलप होते हैं। ऑर्गन पूरी तरह डेवलप है, पूरी तरह विकसित होते हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इसकी जनरल करैक्टर। यहाँ पर राउंड वर्म को रखा गया है। एग्जाम्पल की अगर बात करें, राउंड वर्म। एस्केरिस की बात कर रहे हैं यहाँ, एस्केरिस। गोल कृमि की बात कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको आज क्या क्या बताया, आप एक बार में समझ सकते हैं। मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। फाइलम नेमाटोडा, जिसको एस्केल्मेंथीज कह रहे हैं, और इस एस्केल्मेंथीज में हम ऐसे जंतुओं को विकसित देखते हैं जिनमें पूरी तरह से जो है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। पूरी तरीके से ट्रेप्लोब्लास्टिक हैं, लेकिन ईच सीडोसिलोमेट होते हैं। और इसके अलावा ये सेंसरी ऑर्गन फैस्ट मीडिया इसमें पाया जाता है। इनके आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है और दो भागों में बांटा गया, फैस्ट मीडिया और एस फैस्ट मीडिया। फैस्ट मीडिया में पूरी तरीके से फैस्ट मीडिया एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सेंसरी ऑर्गन डेवलप हैं और देखने को मिल रहे हैं, और ए फैस्ट मीडिया में ये पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। तो अब हम अपनी वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं, और सभी जो भाई बहन इससे जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट टाइम में हम इसके मेंबर, इनके गोल कृमि का लाइफ साइकिल और उसकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी सारी पर चर्चा करेंगे।
और देखते रहिए और इससे अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहिए। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुफ्त में मिल रही हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे, और देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या।